एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे। सभी प्राणी एक दूसरे का साथ निभाते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। सभी प्राणी एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। पर जंगल में एक बंदर था जिसका नाम था बबलू। बबलू सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था और बहुत शरारत करता था। जंगल के सभी प्राणी बबलू से बहुत परेशान थे, पर कोई उसे कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बबलू किसी के हाथ नहीं आता था। एक बार की बात है, बबलू ने देखा कि मोटू हाथी तालाब में पानी पी रहा है। तब वो मोटू हाथी के पीछे आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप 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 सांप। सांप से मोटू हाथी बहुत डरता था, इसीलिए मोटू हाथी बहुत घबराने लगा और इधर उधर भागने लगा। कहाँ है सांप? बचाओ मुझे, कोई बचाओ। तभी पीछे से बबलू बाहर निकलकर बहुत जोर से हंसने लगता है। मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता है। मोटू हाथी बबलू को मारने उसके पीछे पड़ता है, पर बबलू तेजी से पेड़ पर चढ़कर भाग जाता है। तू बस मेरे हाथ लग जा, कभी अपने सूंड से निचोड़ दूंगा मैं इसको। जंगल में एक बार सभी हिरन साथ में चल रहे थे। तब बबलू बंदर पेड़ से चिल्लाता है, अरे अरे, शेर आ गया, शेर आ गया। ये बात सुनकर सभी हिरण इधर उधर भागने लगते हैं और एक हिरण को तो भागते भागते चोट भी लग जाती है। फिर भी बबलू बंदर वहां हंसता है, तुम हमेशा मेरे जाल में फंस जाते हो, कितना डरते हो। सभी हिरण को बहुत गुस्सा आता है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। एक दिन जंगल में गांव से एक बिल्ली आई। वो बिल्ली बहुत बड़ी थी। जंगल में नई बिल्ली आई, इसीलिए जंगल के सभी जानवर बिल्ली का स्वागत करते हैं और बिल्ली सबसे मिलकर खुश हो जाती है और सबसे दोस्ती कर लेती है। ये बात जब बबलू को पता चलती है, तब उसे बहुत शरारत सूझती है और वो कहता है, मेरा नया खिलौना बिल्ली। एक बार की बात है, बिल्ली जब एक पेड़ पर सो रही थी, तब बबलू बंदर वहां आया और उसने बिल्ली के ऊपर पानी फेंक दिया। बिल्ली घबराकर चल बिचल होकर पेड़ से गिर जाती है। तब बबलू बंदर जोर जोर से हंसने लगा और वहां से भाग गया। इस बात पर बिल्ली को बहुत गुस्सा आया। इस बंदर की तो मैं। बिल्ली जब गुस्से में जंगल में घूम रही थी, तब वो मोटू हाथी से मिली। बिल्ली को गुस्से में देख, क्या हुआ बिल्ली, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कहूँ मोटू, मैं आराम से सो रही थी, पर वो बंदर वहां आया और उसने मुझ पर पानी डाल दिया। मैं बहुत घबरा गई और पेड़ से नीचे गिर गई। क्या तुम पेड़ से नीचे गिर गई? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे उस बंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हम सब बबलू बंदर से बहुत परेशान हैं, पर कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाते। उस बबलू बंदर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। तब बिल्ली थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, मेरे पास एक प्लान है, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा और बाकी जानवरों को भी कह दो, हम उस बबलू बंदर को सबक सिखाएंगे। अगले दिन बिल्ली बबलू बंदर को जंगल में ढूंढने लगती है। तब बबलू बंदर पेड़ पर बैठा हुआ उसे नजर आता है। वो वहां जाती है और कहती है, बबलू, तुम कैसे हो? जंगल में सभी जानवर से मेरी दोस्ती हो गई है, पर तुम्हारी और मेरी तो बात ही नहीं हुई। ये बात सुनकर बबलू कहता है, तू मुझसे दोस्ती करेगी, पर कल तो तुम मेरी वजह से पेड़ से नीचे गिर गई थी। कोई बात नहीं, पर अभी तो दोस्त हो सकते हैं, है ना? और कहती है, चलो हम कहीं घूमने जाते हैं। बंदर कुछ सोचे बिना बिल्ली के साथ चल पड़ता है। घूमते घूमते जंगल में उनके सामने बहुत सारे हिरन आते हैं। क्या तुम लोगों को केले खाने हैं? केलों का नाम सुनकर बबलू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, मुझे खाने हैं। तब हिरन बबलू बंदर को केला दे देता है। बबलू बंदर केला खा लेता है और केले का छिलका दूर फेंक देता है। थोड़ी देर में बबलू के पेट में गड़बड़ होने लगती है। वो पेट पकड़कर परेशान हो जाता है। अरे मेरे पेट को क्या हुआ? मेरे पेट में इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है? क्या हुआ बबलू, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं,
पर लगता है मुझे जुलाब हो गए हैं, मैं आता हूँ। और जोर से भागने लगता है। तभी उसका पैर उसके फेंके हुए केले के छिलके पर पड़ता है। वो वहां से सटकता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं यहाँ गड्ढे में गिर गया हूँ, कोई बचाओ, बिल्ली तुम कहाँ गई? पर कोई भी वहां पर नहीं आता। तभी अचानक से वहां पर मोटू हाथी आ जाता है। अरे बबलू, क्या हो गया? तुम गड्ढे में कैसे गिर गए? वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, क्यों नहीं। ये मेरी सूंड पकड़ो और मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। बबलू बंदर जैसे ही मोटू हाथी की सूंड पकड़ता है, मोटू हाथी अपने सूंड से बहुत सारा कीचड़ बबलू बंदर पर मार देता है। बबलू एकदम से उछल पड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तभी हिरण और बिल्ली वहां आते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। आज तो बड़ा ही मजा आ गया। बबलू बंदर के साथ हुई ये शरारत सुनकर जंगल के सभी प्राणी बहुत खुश हो जाएंगे। कैसा लग रहा है बबलू, जब खुद ऐसी परेशानी से जाओ? बबलू बंदर शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कोई शरारत नहीं करूंगा। तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं तुम्हें हमेशा सबक सिखाती रहूंगी। नहीं, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। फिर मोटू हाथी अपनी सूंड से बबलू को बाहर निकालता है। मोटू जैसे ही बबलू को बाहर निकालता है, बबलू अपना पेट पकड़ के भाग जाता है। बेचारा, आज पूरे दिन जिस केले में हमने पेट खराब करने वाला पौधा डाला था, उससे परेशान होता रहेगा। तभी सब हंसने लगते हैं। तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ बिल्ली। तुमने हम सबको इस शरारती बंदर से बचा लिया। तब बिल्ली मुस्कुराती है। एक बरदापुर नाम का गांव था। उस गांव के बाजू में बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे। उस जंगल में 3 जानवर ऐसे थे जिनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। उनका नाम था चतुर कछुआ, कालू भैंस, मडी मगर। ये 3 बचपन से साथी और हमेशा साथ रहते थे। चतुर कछुआ अपने नाम के मुताबिक बहुत चतुर था और कालू भैंस मडी मगर चतुर कछुआ से बहुत प्यार करते थे। चतुर कछुआ भी उन दोनों से बहुत प्यार करता था। चतुर कछुआ को कालू भैंस अपनी पीठ पर बैठा के सैर कराता था और जब वो जंगल की नदी के पास मडी मगर को मिलने जाते, तब मडी मगर चतुर कछुआ को अपनी पीठ पर बैठा के नदी की सैर कराता था। ऐसा उनका हर दिन चलता था। एक दिन की बात है, जब कालू भैंस चतुर कछुआ को अपनी पीठ पर बैठा के जंगल घुमा रहा था, तब उनके सामने एक हाइना आ गया। हाइना शरीर से बहुत दुबला था। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। तभी वो हाइना इन दोनों के पास आता है और कहता है, हेलो, क्या नाम है तुम दोनों का? तब कालू भैंस मुस्कुराता है और कहता है, मेरा नाम कालू है और ये मेरा दोस्त चतुर कछुआ। तभी चतुर कछुआ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शातिर है। तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा? क्या तुम दूसरे जंगल से यहाँ पर भाग के आए हो? चतुर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो हमारा जंगल घूमने भी तो आया होगा। हाँ, मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे और ये जंगल घुमाओगे? इस बात पर चतुर कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कालू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम तुम्हें जंगल की सैर कराते हैं। ये कहकर और शातिर हाइना कालू भैंस से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। पर चतुर कछुआ को दाल में कुछ काला नजर आता है। किसी कारण उसे शातिर हाइना पसंद नहीं आता। वो सब जंगल की एक
सुनसान जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर कोई नहीं आता। फिर ये जगह मेरे लिए बहुत सही है। वो क्यों? शातिर हाइना तब थोड़ा परेशान होता है, पर कहता है क्योंकि मुझे ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं आता तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। शातिर हाइना का बर्ताव और जवाब सुन के अब तो चतुर कछुआ को पक्का हो जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, पर वो वहां कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन मिलने का वादा करके कालू भैंस चतुर कछुआ को लेकर वहां से नदी के लिए निकलता है। नदी पर पहुंचते ही मडी मगर वहां आता है और वो सब बातें करने लगते हैं। तभी कालू भैंस कहता है, मडी, तुम्हें पता है, हमने आज एक नया दोस्त बनाया। क्या? सही में? कौन है वो? उसका नाम शातिर है। वो बाजू के जंगल से आया है। वो बहुत अच्छा है। कालू, मुझे उस शातिर हाइना का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें उससे दूर रहना चाहिए। कुछ भी मत बोलो चतुर, वो मेरा नया दोस्त है। मुझे तो वो अच्छा लगा और हम कल उससे मिलने भी जाएंगे। नहीं कालू, मुझे लगता है हमें उससे मिलना नहीं चाहिए। अरे कालू, अगर चतुर कह रहा है तो उसकी बात सुन लो। नहीं चतुर, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आना। मैं कल उससे मिलने जरूर जाऊंगा। दूसरे दिन कालू भैंस शातिर को मिलने निकलता है। रास्ते में चतुर से मिलता है। कालू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कह रहा हूं, तुम मुझसे मिलने मत जाओ। चतुर, मेरे रास्ते में मत आओ। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मैं तो जाऊंगा। चतुर कछुआ कालू की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर कालू के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर शातिर के रहने के ठिकाने पर चले जाते हैं, जहां पर ज्यादातर जानवर नहीं जाते। दोनों के पहुंचते ही शातिर कहता है, चतुर, कालू, तुम आ गए। आ जाओ, मुझे ऐसे भी बहुत भूख लगी थी। ये बात सुनकर कालू कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मुझे 4 दिन से बहुत भूख लगी है, क्योंकि मुझे मेरे जंगल से निकाल दिया गया। यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम तो हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये बात सुनकर कालू भैंस घबरा जाता है। चतुर सोचता है, मेरे मन में जो था वही हुआ। तभी शातिर हाइना कालू पर वार करता है। उसके वार से कालू थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। कालू शरीर से बहुत बड़ा होता है। उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, पर हाइना शिकार में बहुत तरबेज होते हैं। ये बात कालू को पता थी, इसीलिए वो ज्यादा ही घबरा जाता है। शातिर कालू पर दूसरा वार कर ही रहा होता है, तभी चतुर कछुआ कहता है, शातिर, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, पर मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे में कोई ताकत भी बची नहीं है जिससे तुम कालू का शिकार करो, क्योंकि कालू तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम हमारे दोस्त हो, हमें तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें एक अच्छा आसान शिकार करने में मदद कर सकता हूं। तुम कालू को छोड़ दो, वो तो तुम्हारा दोस्त है, उसे भी कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें कुछ खाने के लिए देने को। शातिर थोड़ा सोचता है, मेरे सच में ताकत नहीं बची है। मेरे वार से तो ये कालू नहीं मरेगा। इन दोनों को मेरी फिक्र है। तब वो चतुर कछुआ की बात मान लेता है। वो सोचता है, मैं इनके साथ चला जाता हूं और आसान शिकार करके उसे ही खा लेता हूं।
जंगल के पास जो नदी है वहां पर बहुत सारी हरियाली है। इस वजह से बहुत सारे खरगोश और हिरन वहां आते हैं। तुम हमारे साथ वहां चलो, उन्हीं का शिकार करके खाते रहो। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे ही तुम रोज शिकार कर सकते हो। चतुर कछुआ की ये बात सुनकर शातिर हाइना खुश हो जाता है और उनके साथ चलता है। कालू भैंस और चतुर कछुआ शातिर हाइना को लेकर नदी के पास जाते हैं। यहाँ तो हरियाली नहीं है और यहाँ कोई खरगोश या कोई हिरण भी नजर नहीं आ रहा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी चतुर कछुआ जोर से कहता है, मैडी, हमारी मदद करो। और कालू, तुम जल्दी से नदी में जाओ। चतुर की ये बात सुनकर कालू नदी में चला जाता है और मडी नदी से बाहर आता है। क्या हुआ चतुर? मुझे क्यों आवाज दी? क्या मदद चाहिए? इस शातिर हाइना ने कालू पर वार किया है और उसका शिकार करना चाहता है। तुम उससे मार दो। क्या इसने कालू पर वार किया है? गुस्से में आकर मडी मगर शातिर हाइना पर वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। पहले से ही कमजोर होने की वजह से शातिर हाइना वापस मडी पर वार नहीं कर पाता। तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से भाग जाओ और वापस कभी इस जंगल में वापस मत आना। ये बात सुनते ही शातिर हाइना जोर से भाग जाता है। कालू भैंस नदी से बाहर आता है। चतुर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई। अपने दोस्तों की मदद करना दोस्ती का फर्ज होता है। मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। ये बात सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उनकी दोस्ती का ये एक नया किस्सा बन जाता है।